योगी और मोदी के मुद्दे को लोग समझ नहीं पा रहे हैं। वो ये समाजवाद लाना चाहती है और ये लोग जो है आतंकवाद फैलाना चाहते हैं। एक हिंदू मुस्लिम में मजहब के नाम से आपस में लड़ाना चाहते हैं और ये बस जिस समय लोग समाजवादी को समझ जाएंगे, उस लोग समाजवादी पार्टी को लोग समझ चुके हैं कि इनके खोखले वादे हैं और जो भी काम करेगी समाजवादी ही करेगी। अब जय हिंद साथियों, आप देख रहे हैं टीवी वन इंडिया न्यूज। मैं आपका अपना साथी सलमान अहमद। आज हम नई चुनावी दंगल को लेकर पहुंच गए हैं नानपारा आदर्श नगर पालिका में, जहां पर हमारे साथ नसीबुन्निसा जी उर्फ मलूकन जी हैं, जो कि नगर पंचायत नगर पालिका के यहाँ के प्रत्याशी हैं। इनसे आज बात करेंगे कि क्या इनके खास मुद्दे होंगे, किस चुनाव को लेकर, जनता के किस बात को लेकर ये मैदान में आई हैं और किस तरीके से चुनाव लड़ेंगी। निशा जी, आप समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार हैं। आदर्श नगर पालिका परिषद नानपारा के क्या विचार प्रस्तुत आप करेंगी? आदर्श नगर पालिका जी, विचार हमारे ये हैं जी, कि पहले भी हम 10 साल यहाँ चेयरपर्सन रह चुके हैं जी, नानपारा में जी, और हमारा सबसे पहला, उस समय नानपारा में बजट कम आता था, जी, लेकिन हमारा सबसे पहला काम यही होगा कि नानपारा में इस समय जो सबसे बड़ी समस्या है, सीवर लाइन नहीं है हमारे नानपारा में। जी, सीवर लाइन हम बनाएंगे। जी, जी, और सबसे बड़ी वही छोटे बड़े जो गरीबों के काम नगर पालिका स्तर से होने चाहिए, जो नगर पालिकाओं से थे उन कामों में हमारी प्राथमिकता रहेगी सबसे पहले उनका। और दूसरी बात, सबसे जनता की आवाज जो है वो सड़क से सदन तक उठाने का मैं काम करूंगी और जनता के हर दुख दर्द में, जैसे एक चेयरपर्सन, एक महिला, एक सिपाही समाजवादी का रहता, उस तरह से हम काम करेंगे और नगर को स्वच्छ और साफ रखेंगे। यहाँ पर नगर पालिका में बहुत सी तमाम समस्या है, इसमें से राशन कार्ड बनना हुआ और वृद्धा का फार्म हुआ, ये सब जो नगर पालिका स्तर से कैंप लगना चाहिए। आँख का कैंप हुआ, ये गरीबों की जो सुविधाएं मिलनी चाहिए नगर पालिका से, वो हमारी नगर पालिका के लोगों को नहीं मिल सके। मेरा सबसे पहला मुद्दा यही होगा कि मैं नगर पालिका के क्षेत्र में सफाई व्यवस्था करा सकूं, लाइट रोशनी व्यवस्था। नानपारा में खड़ंजा उसे बहुत हो चुका है, लेकिन मैं अब नानपारा को ऐसी तकनीक व्यवस्था से ऐसी जोड़ना चाहती हूँ जो छोटे मोटे नानपारा स्तर में नगर पालिका से स्कूलें चल सकें, स्वास्थ्य सेवाएं चल सकें और नगर पालिकाओं का जो काम है, राशन कार्ड, वैसा काम जनहित में लगकर और हम उन लोगों के बीच में जाकर, जनता के बीच में जाकर अपना काम जिसे हम पहले करते थे उसी तरह मैं करना चाहती हूँ नगर पालिका में। और जो सबसे स्वच्छ जल जो यहाँ नानपारा में बहुत कमी है वो मैं उसको देना। और नानपारा में जो किसी तरीके से लोगों के ऊपर जलकर लाद दिया गया था 50 रुपये के, मैं उसको सबसे पहले हमारा ये मुद्दा होगा। मैं उन यहाँ पे जनता बहुत गरीब आर्थिक रूप से कमजोर है, मैं 10 उस मुद्दे को मैं कम करूंगी जो पैसा लोगों के ऊपर जबरदस्ती थोप दिया गया। मैम, जिस तरीके से आपने बताया कि विगत आप 10 वर्षों से चेयरमैन के पद पर यहाँ विराजमान है और आने वाले चुनाव में भी आप क्या दोनों, पहले भी आप समाजवादी पार्टी से चुनाव लड़ी थी और अब भी समाजवादी पार्टी से ही चुनाव लड़ेंगी? क्या अगर आप समाजवादी पार्टी से चुनाव लड़ती हैं तो क्या जनता आपको दोबारा फिर से बनाएगी चेयरमैन? देखिए, ऐसा है, मैं पहले समाजवादी पार्टी से लड़ी थी, लेकिन दूसरी बार मुझे टिकट नहीं दिया गया था। टिकट अब्दुल वहीद को दिया गया था और वो हमसे चुनाव, मैं निर्दलीय लड़ी थी और समान सीट पे लड़ी थी। तो आपका क्या विचार है मैम? सीट पे लड़ी थी और मैं जीत गई थी, जबकि मुझे टिकट भी नहीं मिला था, मैं जीती थी। हमें नानपारा के लोगों का बहुत ही प्यार मिला है और बहुत सम्मान और बहुत साथ हमारा नानपारे वालों ने दिया है और लोगों ने दिखा दिया कि नगर काम करने वाली होती, सच्चाई की होती, जो सच्चाई से काम करता रहेगा और गरीबों के बीच में रहेगा उसी की जीत होगी। पैसे के बल पर, धन के बल पर चुनाव कभी नहीं होता है, ना होगा नानपारे का। और समाजवादी पार्टी से मैं जैसे मैंने समाजवादी पार्टी के साथ रहकर पहले लोगों का काम किया था, सभी समस्याओं को सुना था और हमने काम करा, सभी लोगों ने मुझे पसंद किया, तभी दूसरी बार
जब मैं समाजवादी जीत तभी दूसरी बार मुझे फिर चुना, और तब मैं निर्दलीय भी दूसरी बार चुना, चूंकि मैंने काम लोगों के बीच में किया था, लोगों के बीच में गए थे, हर रोज राह चलते, मेरे रास्ता चलते सबका काम किया था, जो भी आए वो हमारे निराश रह गया, मैंने उसका काम जो मुझसे बन पड़ा मैंने किया। जी मैम, हाल ही में नानपारा जो है, नानपारा में ऐसी क्या कमी रह गई? मुझसे बेहतर तो आप सबसे ज्यादा जानते होंगे क्योंकि आप यहाँ के निवासी हैं। तो क्या समाजवादी पार्टी उन कमी को लेकर ऐसी कौन सी नई चीज लेकर आ रहा है उन जनता के लिए? मैंने कहा ना कि जनता के लिए समाजवादी पार्टी सबसे पहले तो ये ला रही है कि हम जनता के बीच अपना एक विकास करेंगे। हमारा विकास का मुद्दा है। माननीय अखिलेश यादव ने जिन कामों को कहा था, जिन जिन योजनाओं को दिया था, उन योजनाओं को लाने की सबसे पहले हमारी प्राथमिकता रहेगी। और समाजवादी पहले भी हम यहाँ सबसे ज्यादा वोटों से आगे रही है, और ये नहीं कि समाजवादी काम नहीं किया, समाजवादी ने बहुत ही लोगों का काम किया है और लोगों के साथ से वे कंधे से कंधा मिला सबका दुख दर्द में और विकास का काम किया है। हम विकास के नाम पर उसके जो हमने काम किया उसके नाम पर हम वोट मांग रहे हैं जनता के बीच में, और जनता का मैंने हर तरह से काम किया है, सुख दुख दर्द में उनके काम आए हैं। मैम, आपके सामने आजाद समाज पार्टी, भाजपा, कांग्रेस इत्यादि बहुत सारी पार्टियों के प्रत्याशी आ रहे हैं, उनके भी नए नए मुद्दे होंगे, तो उन सभी को आप कैसे फाइट करेंगे मैम? देखिए, हमारा सबसे बड़ा मुद्दा होगा, सबसे पहला मुद्दा, मैं नानपारे में सीवर पाइपलाइन लाना चाहती हूँ, और नानपारे में नाली खड़ंजा बहुत बनते हैं, कुछ ऐसा मैं काम जो हमारे पहले ही नगर में स्वच्छ जल योजना में देना चाहती हूँ, और स्वास्थ्य सेवाएं जो नगर पालिका में बदहाल, जो नानपारा में हमारे बदहाल हैं, मैं नगर पालिका के जरिए से उन गरीबों तक उन योजनाओं को पहुंचाना चाहती हूँ। और जो हमारी योजनाएं हैं, जो लोग नहीं जा सकते हैं, नगर पालिका चेयरमैन वगैरह, जो छोटी छोटी योजनाएं गरीबों तक पहुंचनी चाहिए, उस योजनाओं को ये न पहुंचाकर अपने बड़े बड़े काम करते हैं। मैं उन छोटी मोटी योजनाओं को गरीबी के लोगों को गरीबी से पहुंचाकर मैं उनकी आवाज वहां तक उठाऊंगी, उनके हर काम सुख दुख और हर सुबह से सड़कें और पानी की व्यवस्था और सब व्यवस्था में करूंगी। जी मैम, एक और सवाल मेरा रहेगा आपसे कि पूर्व विधायक समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी विधानसभा जो नानपारा से थे, उनसे आपसे कोई बात हुई पालिका को लेकर, नगर चुनाव को लेकर कोई बात हुई, आपकी रणनीति हुई है कोई? हाँ, उनसे हमारी रणनीति हुई है जी कि जो है नगर पालिका नानपारा को बहुत ही मतलब जैसे इस तरह से बनाना है, जो यहाँ पर योजनाएं नहीं है हमारे जैसे वो एक वो नानपारा बस स्टैंड नहीं है यहाँ पर हमारे नानपारा में, उसकी मतलब उसके संबंध में बात हुई। कुछ जो ऐसे कॉलेज हैं, महिला कॉलेज या और इस तरह से महिलाओं के छोटे मोटे उद्योग चलाने के लिए जो हमारी नगर पालिका से जो छोटे मोटे काम हो सके, और कुछ ऐसा पैसा ला के नगर को स्वच्छ बनाने का, और नानपारा नगर आदर्श नगर पालिका इसको ऐसी सीमा बढ़ाने के लिए उसके और सब तमाम जो स्वच्छ काम है, सड़कें, नालियां, खड़ंजा, इन सबको बनाने के लिए पूरी बातचीत हुई है हमारी। मैम, आप समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हैं, तो अभी कितने दिन पहले आपको जानकारी हुई है कि मुझे नगर पालिका का चुनाव लड़ाया जाएगा, और किससे बात हुई है आपकी? देखिए, नगर पालिका में अभी ये बात किसी से नहीं हुई है, क्योंकि मैं 30 साल से समाजवादी पार्टी में हूँ और समाजवादी पार्टी की सेवा करती चली आ रही हूँ। लोग जो है, बहुत से लोग जो अब इस समय समाजवादी पार्टी में आने का दावा कर रहे हैं, वो बहुत बाद में आए। मैं समाजवादी पार्टी की सिपाही हूँ, इसलिए मैं जानती हूँ कि समाजवादी पार्टी में ऐसा कुछ नहीं, जो समाजवादी पार्टी का सच्चा सिपाही होता है, पार्टी का उसी का साथ देती है, उसी को टिकट देती है। मैम, जैसे देखा जाए कि पिछले विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी को बुरी तरीके से हार मिली है, तो आप समाजवादी के एक सिपाही बता रही है, तो उस पर क्या कहना चाहेंगी आपको? देखिए, समाजवादी पार्टी को बुरी तरह से हार नहीं मिली। समाजवादी पार्टी ने सबसे नानपारा नगर पालिका सबसे ज्यादा वोट पाया है और नगर पालिका नानपारा नहीं हार हुई है। दूसरे क्षेत्रों से उनकी हार हुई है, वो भी कुछ आपस में तालमेल न होने की वजह से, और थोड़ी इस तरह से तमाम से राजनीतिक जो गतिविधियां होती हैं, जो एक दूसरे को लोग बदनाम करने के जात पात पर इस तरह के से लोगों ने बदनाम किया समाजवादी पार्टी को, इसीलिए हमारी हार नहीं बल्कि हमारी बहुत ही कम वोटों से हमारी हार जीत हुई है। मैम, अभी जब मैं आपके यहाँ आवास पे आ रहा था तो कुछ नवयुवक मुझे रास्ते में मिले और मुझसे कहने लगे कि यहाँ एक स्टेडियम की व्यवस्था हो जाए, तो मुझे बहुत
यहाँ नानपारा का भला हो जाए। तो उन्होंने मुझे कहा तो मुझे बहुत तरस आ गया। मैम, इस पे आप क्या कहना चाहेंगी? देखिए, मैंने पहले कहा नानपारा को तो जिला बनना चाहिए जी। और जिला बनाने के लिए बहुत से लोग मांग कर रहे हैं। और जब नानपारा, जब तक समाजवादी पार्टी नहीं आएगी तब तक ये समाजवादी पार्टी का कोई विधायक नहीं जीतेगा, ये जिला नहीं बन पाएगा। क्योंकि जो भी नए काम करती है वो समाजवादी पार्टी ही करती है। और जो भी समाजवादी पार्टी ने सबसे पहले यहाँ पर जो बड़ी बड़ी लाइटें लगी हैं वो सब समाजवादी पार्टी की सरकार, जो बड़ी बड़ी रोडें बनी हैं वो भी समाजवादी पार्टी की सरकार में हो, जो बड़ी बड़ी टंकियां बनी है, जो यहाँ पानी की बहुत ही खराब व्यवस्था है, ये सब समाजवादी पार्टी की देन है। और समाजवादी पार्टी ही जब आएगी, वही स्टेडियम है या महिला, हमने कहा तो महिला डिग्री कॉलेज है, बहुत से उद्योग धंधे, इस तरह के जो काम है वो समाजवादी पार्टी ही करा सकती है और कोई नहीं करा सकता। मैम, जैसे देखा जाए कि समाजवादी पार्टी एक तरीके से बिखरती चली आ रही है, इस पर क्या कहना चाहेंगे? समाजवादी पार्टी में बिल्कुल नहीं बिखर रही है और समाजवादी पार्टी में बिखराव, लोगों में बिखराव लोग अभी समझ नहीं पाए हैं। योगी और मोदी के मुद्दे को लोग समझ नहीं पा रहे हैं। वो ये समाजवादी समाजवाद लाना चाहती है और ये लोग जो है आतंकवाद फैलाना चाहते हैं। एक हिंदू मुस्लिम में मजहब के नाम से आपस में लड़ाना चाहते हैं। और ये जिस समय लोग समाजवादी को समझ जाएंगे, उस लोग समाजवादी पार्टी को लोग समझ चुके हैं कि इनके खोखले वादे हैं और जो भी काम करेगी समाजवादी ही करेगी। जी मैम, जैसा आपने बताया कि उनके आतंकवाद वाले हैं, उनके समाज वाले हैं, हर चीज आपने बताया। इसे देखा जाए अगर तो चंद दिनों की बात है, रामपुर में उपचुनाव के साथ ही और मैनपुरी में उपचुनाव, एक तरफ लोकसभा तो दूसरी तरफ विधानसभा का चुनाव नजदीक है। कैसे देख रही हैं आप मैम इस चुनाव को लेकर? जैसे हर जगह मैनपुरी का भी चुनाव चल रहा है, विधानसभा में भी चुनाव हुआ है, तो इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? मैनपुरी का चुनाव तो आपने देखा है, ऐतिहासिक जीत हुई, सच्चाई की जीत हुई और झूठ की हार हुई। इसी तरह हर जगह इसी चुनाव होगा जहां पर जो सच्चाई होगी। अगर हम समाजवादियों ने काम किया है, माननीय अखिलेश यादव ने काम किया है, वो लोगों को पेंशन वगैरह जो भी समाजवादी सब कुछ दिया है, सब अखिलेश यादव की देन है। महिलाओं को आगे बढ़ाया, महिलाओं के साथ अत्याचार ये सब जो हो रहा है, 108 नंबर 9 112 नंबर और ये जब एम्बुलेंस वगैरह 102 नंबर सब चल रही, ये माननीय अखिलेश यादव की देन है। और इसी पे हम चुनाव लड़ रहे हैं, इसी पे हम मांग रहे हैं और यही हमारा मुद्दा रहेगा, इसी पर हम आगे बढ़ेंगे। आज जो तमाम एक्सप्रेस वे देख रहे हो और ये जो वहां चल रही तमाम गाड़ियां चल, तमाम सब बसें चल रही हैं, रोडवेज की बसें बहुत सी हैं, मीरपुर वगैरह में सब जगह से समाजवादी पार्टी के टाइम से चालू हुई है। समाजवादी पार्टी हमारा यही मुद्दा रहेगा और इसी मुद्दे पे हम चुनाव जीतेंगे। मैम, एक और सवाल पूछता हूँ कि जिस तरीके से आपने बताया नगर पालिका परिषद जो चुनाव चल रहा है, ये जो आपने मुद्दा बताया, क्या यही मुद्दे लेकर आप क्या आएंगे या भाजपा या सपा, भाजपा और बसपा हुई या और अन्य पार्टी, क्या उन्हीं के समान आपके मुद्दे होंगे या उससे हटके कुछ होंगे? नहीं, हमारे मुद्दे उनसे हटके होंगे। उन्होंने कुछ किया ही नहीं है जी। भाई भाजपा रही, क्या किया? कुछ नहीं। इस समय भाजपा के टाइम में कुछ नहीं हुआ जी। ये उनके कोई मुद्दे नहीं है, ये हमारे अपने अलग मुद्दे होंगे। जो हमने डिग्री कॉलेज बनाने की बात की, उद्योग छोटे धंधे बात की, स्वास्थ्य सेवाओं की बात की है जो नगर पालिका स्तर से हो सकता है, बहुत सी योजनाओं की बात की है, तमाम गरीबों को रिक्शा दिया जा सकता है, गरीबों को चलाने के लिए तमाम योजनाएं दी जा सकती, वो इन लोगों ने कुछ दिया ही नहीं, कुछ किया नहीं। जो गरीब लोगों को, जैसे बहुत से हमारे मजदूर, उनको रिक्शा मिलने चाहिए। मैंने पहले भी कहा, जो मजदूर हैं, जो मजदूरी करते हैं, जो बेरोजगार है, महिलाएं जो बेवा है, विधवा है, उनको राशन कार्ड लाल मिलना चाहिए, उनको नहीं मिला है। तो हमारा मुद्दा यही रहेगा। हम नगर पालिका में जाएंगे, सबसे बड़ा हमारा मुद्दा गरीबों को की हक की लड़ाई लड़ना, महिलाओं को आगे बढ़ाना, जो महिला है हमारी पीछे उनको भी आगे बढ़ाना और नगर को स्वच्छ साफ रखना, स्वच्छ पेयजल देना और रोडे और नालियों की सफाई करना और सीवर लाइन की सबसे बड़ी हमारी मान्यता होगी। मैम, नानपारे में सीवर लाइन डलाई जाए। मैम, आप कितने वोटों से लोगों से आशा करते हैं, कितने टोटल वोट आपको नगर पालिका की तरफ से मिल सकते हैं? आशा आप कितने वोटों से करते हैं? देखिए, ऐसा है, ये जो चुनावी मैदान है, इसमें सभी लोग महारथियां हैं और हमारी लड़ाई ऐसे लोगों से है जो काफी धन बली हैं, उन लोगों से हम लड़ाई लड़ रहे हैं और हम गरीबों के बीच में, गरीबों के साथ रह के और अपने काम पे बल पर, जो हमने 10 सालों में लोगों को काम किया है, लोगों के साथ सेवाएं की हैं,
कम बजट होने पर भी नगर पालिका में मैंने बहुत काम किया है। मैं उन्हीं के मुद्दों को लेके वोट मांगूंगी और मुझे उम्मीद है हमारे नानपाड़ा की जनता हमें वोट देगी और हमें विजयी बनाएगी। मैम, हमारे चैनल के माध्यम से आप नानपाड़ा की जनता को इससे क्या अपील करना चाहते हैं? मैं नानपाड़ा की जनता से अपील करना चाहती हूँ कि देखिए, जिस समय हम 95 से लेकर 10 साल चेयरमैन थे, हमने लोगों का, आप लोग जानते हो, राह चलते रिक्शा चलते हुए रोक के मैंने लोगों को काम किया। सब हर दुख सुख में सबके साथ गए। बजट न होने पर भी हमने बाहर से अलग से बजट ला के काम कराया नगर में और लोगों से बराबर मिलते रहे। देखिए, सबसे बड़ी जनता की सेवा सबसे बड़ी सेवा है और हमने गरीबों की लड़ाई लड़ी है। मैं उसी के बल पे उसे अपने गरीब भाइयों से और उन बहनों से मैं वोट मांगी कि मैं महिला प्रत्याशी, महिला वोटर भी हमारे यहाँ 23,513 महिला वोटर हैं। अपनी महिला बहनों से ये अपील करना चाहती हूँ कि मैं भी एक अकेली महिला प्रत्याशी हूँ। आप लोग सब मिलकर अगर हम महिला वोट देंगे तो हमें कोई भी जीत से आगे बढ़ने से नहीं रोक सकता। जैसा कि आपने देखा, यह है आदर्श नगर पालिका नानपाड़ा की महिला उम्मीदवार प्रत्याशी, जिसे कहा जाए नसीबुन्निसा उर्फ मलूकन जी, जो कि हमारे साथ अभी जुड़ी थी। आप ऐसे ही चुनावी चर्चा देखने के लिए हमारे साथ बने रहिएगा। मैं आपका अपना साथी सलमान अहमद फिर मिलूंगा आपको अगले पायदान पे। तब तक के लिए करता हूं अलविदा।